अब बच्चों हमारा इस सबक का जो मेन टॉपिक है सही आदात इंटीजर्स, अब हम इसको समझेंगे कि सही आदात किनको कहा जाता है, इंटीजर्स किनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सही आदात भी एक बहुत ही आसान चीज़ है। सही आदात किनको कहा जाता है? सही आदात यानी सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सही आदात कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि सही आदात भी कितनी आसान चीज़ है। सही आदात किनको कहा जाता है? सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इन तीनों के ग्रुप को सही आदात यानी इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। सही आदात किनको कहा जाता है? सिफर, सिफर, मुस्बत आदात, मुस्बत आदात, मुस्बत आदात और मनफी आदात, और मनफी आदात, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इन तीनों के ग्रुप को कहा जाता है सही आदात, इंटीजर्स। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने कि सही आदात कितनी आसान चीज़ है। सही आदात यानी सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सही आदात कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये है सही आदात, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको सही आदात और अच्छी तरह से समझ में आ सके इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको सही आदात को अददी ख़त पर किस तरह से जाहिर किया जाता है, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि सही आदात किनको कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या देखना है? हमको यह देखना है कि सही आदात यानी सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात का ग्रुप। ठीक है, तो अब हमको यह देखना है कि सही आदात को अददी ख़त पर नंबर लाइन पे किस तरह से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चों आप ये समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से सही आदात का क्या मतलब है इसको समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, अददी ख़त पर क्या किया जाता है? अददी ख़त पर सही आदात में से सिफर को अददी ख़त के बीच में, नंबर लाइन के बीच में लिखा जाता है, और फिर मुस्बत आदात को पॉजिटिव नंबर्स को अददी ख़त पर सिफर के दाएं तरफ, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो सिफर के दाएं तरफ पहले आएगा +1, ठीक है, मुस्बत 1, उसके बाद आएगा मुस्बत 2, उसके बाद आएंगे मुस्बत 3, ठीक है, इसी तरह से मुस्बत 4, +4, और इसी तरह से फिर ये आदात आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सही आदात में से जो मनफी आदात है, तो मनफी आदात को सिफर के बाएं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो सिफर के बाएं तरफ पहले आएगा -1, -1, उसके बाद आएंगे -2, उसके बाद आएंगे -3, फिर -4, उसके बाद -5, इसी तरह से फिर ये मनफी आदात भी आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या किया जाता है? अददी ख़त पर सही आदात को जाहिर किया जाता है। अददी ख़त पर सही आदात को जाहिर करने के लिए सिफर को बीच में लिखा जाता है, और सिफर के दाएं तरफ मुस्बत आदत को लिखा जाता है, और सिफर के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मनफी आदत को, नेगेटिव नंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सही आदत को, इंटीजर्स को अददी ख़त पर जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अददी ख़त पर नंबर लाइन पर सही आदत को यानी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस अददी ख़त पर सही आदत को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक और अहम बात पता चलेगी, वो ये कि जब आप अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ेंगे, आप दाएं तरफ राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आदात क्या होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। जैसे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से दाएं तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहले कौन सा अदद आएगा? सिफर आएगा, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से आप जैसे जैसे दाएं तरफ राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स क्या होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप अददी ख़त पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि अगर हम अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ेंगे, बाएं तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, तो आदात छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, 4 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर सिफर। तो आप देख रहे हैं कि ये आदात छोटे होते चले जा रहे हैं। जैसे ही हम अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं, तो आदात छोटे होते चले जा रहे हैं। तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या अहम बात मालूम हुई? हमको यहाँ पर यह बात मालूम हुई कि अगर हम अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, तो आदात बड़े होते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम अददी ख़त पर बाएं तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं, तो आदात क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जितने भी मनफी आदात है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो तमाम नेगेटिव नंबर्स ये क्या होंगे? सिफर से
छोटे होंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिफर से लेफ्ट हैंड साइड में, सिफर के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ ये मनफी आदाद है। और अभी हमने ये देखा कि बाएं तरफ जो आदाद होते हैं, जैसे हम बाएं तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो आदाद क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये तमाम मनफी आदाद, तमाम नेगेटिव नंबर्स ये सिफर के बाएं तरफ थे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तमाम नेगेटिव नंबर्स ये क्या होंगे, सिफर से छोटे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मनफी आदाद होते हैं ये सिफर से छोटे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको सही आदाद को यानी इंटीजर्स को अददी खत पर, नंबर लाइन पर जाहिर करने का एक और तरीका बता देता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बच्चों जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, सही आदाद को, इंटीजर्स को क्या किया, आड़े खत पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाहिर किया। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि सही आदाद को, इंटीजर्स को इस तरह से आड़े खत पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही जाहिर किया जाए। अगर हम चाहे तो इस तरह से खड़े खत पर, वर्टिकल लाइन पर भी हम क्या कर सकते हैं, सही आदाद को, इंटीजर्स को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, खड़े खत पर सही आदाद को किस तरह से जाहिर किया जाता है, खड़े खत पर सही आदाद को जाहिर करने के लिए इस खत के बीच में सिफर को लिखा जाता है और सिफर के ऊपर की जानिब हम क्या करते हैं, मुस्बत आदद को जाहिर करते हैं। ठीक है, मुस्बत आदद को कहाँ जाहिर किया जाता है, सिफर के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मुस्बत 1, मुस्बत 2, फिर मुस्बत 3, मुस्बत 4 और फिर आगे इसी तरह से मुस्बत आदाद बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मनफी आदाद को सिफर के नीचे जाहिर किया जाता है। तो पहले यहाँ पर -1 लिखेंगे, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और इसी तरह से मनफी आदाद, नेगेटिव नंबर्स भी नीचे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सही आदाद को, इंटीजर्स को आड़े खत पर भी जाहिर कर सकते हैं और इस तरह से खड़े खत पर भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है।